नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद का प्रथम अध्याय लेकर आई हूँ। और उस अध्याय का क्या नाम है तो उद्धव और विदुर की भेंट। तो चलिए इस कथा को आज हम लोग बहुत ही आराम पूर्वक सुनेंगे। तो मैं प्रारंभ करती हूँ, आप सब ध्यान से सुनते रहें और बने रहें अंत तक। श्री सुखदेव जी ने कहा, क्या कहा? परीक्षित, जो बात तुमने पूछी है वही पूर्व काल में अपने सुख समृद्धि से पूर्ण घर को छोड़कर वन में गए हुए विदुर जी ने भगवान मैत्रेय जी से पूछा था। जब सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर गए थे, तब वे दुर्योधन के महलों को छोड़कर उसी विदुर जी के घर में उसे अपना ही समझकर बिना बुलाए चले गए थे। ये बात आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा अगर आप महाभारत के एपिसोड को देखे होंगे तो। राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभो यह तो बतलाइए कि भगवान मैत्रेय के साथ विदुर जी का समागम कहाँ और किस समय हुआ। पवित्रात्मा विदुर ने महात्मा मैत्रेय जी से कोई साधारण प्रश्न नहीं किया होगा, क्योंकि उसे तो मैत्रेय जी जैसे साधु शिरोमणि ने भी अभिनंदन पूर्वक उत्तर देके महामान्वित किया था। सूत जी कहते हैं, सर्वज्ञ श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के इस प्रकार पूछने पर अति प्रसन्न होकर कहा, सुनो। श्री सुखदेव जी अब कहने लगे परीक्षित से कि परीक्षित, यह उन दिनों की बात है जब अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अन्याय पूर्वक अपने दुष्ट पुत्रों का पालन पोषण करते हुए अपने छोटे भाई पांडु के अनाथ बालकों को लाक्षा भवन में भेजकर आग लगवा दी थी। जब उनकी पुत्र वधु और महाराज युधिष्ठिर की पटरानी द्रौपदी के केश दुशासन ने भरी सभा में खींचे, उस समय द्रौपदी की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली और उस प्रवाह से उसके वक्षस्थल पर लगा हुआ केसर भी बह चला। किंतु धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को उस कुकर्म से नहीं रोका। बिल्कुल सही बात, भागवत में बिल्कुल महाभारत की आपको जो है वो छाया दिख पड़ेगी पूरा का पूरा। दुर्योधन ने सत्य पारायण और भोले भाले युधिष्ठिर का राज्य जुए में अन्याय से जीत लिया और उन्हें वन में निकाल दिया। किंतु वन से लौटने पर प्रतिज्ञा अनुसार जब उन्होंने अपना न्यायोचित पैतृक भाग मांगा, तब भी मोहवश उन्होंने उन आजाद शत्रु युधिष्ठिर को उनका हिस्सा ना दिया। बिल्कुल सही बात है। महाराज युधिष्ठिर के भेजने पर जब जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों की सभा में हित भरे सुमधुर वचन कहे, जो भीष्म आदि सज्जनों को अमृत से लगे, पर कुरुराज ने उनके कथन को कुछ भी आदर नहीं दिया। क्या कहा था श्री कृष्ण भगवान ने कौरवों के सभा में, अभी आपको पता चलेगा। देते कैसे वो लोग, आदर देते भी कैसे कौरव लोग? उनके तो सारे पुण्य नष्ट हो चुके थे। आदर वही आदमी देता है, वही व्यक्ति देता है जिनके पुण्य बचे रहते हैं। फिर जब सलाह के लिए विदुर जी को बुलाया गया, तब मंत्रियों में श्रेष्ठ विदुर जी ने राज्य भवन में जाकर बड़े भाई धृतराष्ट्र के पूछने पर उन्हें वह सम्मति दी जिसे नीति शास्त्र के जानने वाले पुरुष विदुर नीति कहते हैं। उन्होंने कहा, महाराज आप आजाद शत्रु महात्मा युधिष्ठिर को उनका हिस्सा दे दीजिए, क्योंकि वनवास जो है वो वनवास से वो लौट आए हैं, है ना। और यही बात भी हुई थी जब वो वन को गमन करने के लिए निकले थे। वे आपके ना सहने योग्य अपराध को भी सह रहे हैं, आपके ना सहने योग्य अपराधों को भी वो सहे जा रहे हैं पांडव लोग। भीम रूप काले नाग से तो आप भी बहुत डरते हैं,
देखिए, वह अपने छोटे भाइयों सहित बदला लेने के लिए बड़े क्रोध से फुफकार मार रहा है। आपको पता नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अपना लिया है। वे यदुवीरों के आराध्य देव इस समय अपनी राजधानी द्वारकापुरी में विराजमान हैं। उन्होंने पृथ्वी के सभी बड़े बड़े राजाओं को अपने अधीन कर लिया है तथा ब्राह्मण और देवता भी उन्हीं के पक्ष में हैं। जिसे आप पुत्र मानकर पाल रहे हैं तथा जिसकी हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं, उस दुर्योधन के रूप में तो मूर्तिमान दोष ही आपके घर में घुसा बैठा है। बिल्कुल सही बात कहा इन्होंने। यह तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करने वाला है। इसी के कारण आप भगवान श्री कृष्ण से विमुख होकर श्रीहीन हो रहे हैं। अतएव यदि आप अपने कुल की कुशल चाहते हैं तो इस दुष्ट को तुरंत ही त्याग दीजिए। महात्मा विदुर उसी समय ये सुझाव दिए थे जब पांडव लोग वापस वनवास से आए थे और जब गांव की मांग कर रहे थे, अपने हिस्से की मांग कर रहे थे। तभी ही ये सुझाव जो है वो विदुर जी ने दिया था कि दुर्योधन को आप जो है वो त्याग दीजिए। वो दुष्ट है, वो श्रीहीन है, उसे कुछ अकल नहीं है, है ना। विदुर जी का ऐसा सुंदर स्वभाव था कि साधु जन भी उसे प्राप्त करने की इच्छा करते थे। बिल्कुल सही बात है। किंतु उनकी यह बात सुनते ही कर्ण, दुशासन और शकुनी के सहित दुर्योधन के होंठ अत्यंत क्रोध से भड़कने लगे और उसने उनका तिरस्कार करते हुए कहा, अरे इस कुटिल दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया है? यह जिनके टुकड़े खा खा कर जीता है, उन्हीं के प्रतिकूल होकर शत्रु का काम बनाना चाहता है। इसके प्राण तो मत लो, परंतु इसे हमारे नगर से तुरंत ही बाहर निकालो। ऐसा वो नालायक दुर्योधन कह रहा है। परंतु इसे हमारा नगर से क्या करो, तुरंत ही निकाल दो। भाई के सामने ही कानों में बाण के समान लगने वाला इन अत्यंत कठोर वचनों से मर्माहत होकर भी विदुर जी ने कुछ बुरा नहीं माना। यही तो महात्माओं की पहचान है। और भगवान की माया को प्रबल समझकर अपना धनुष राजद्वार पर रखकर वे हस्तिनापुर चल दिए। कौरवों की जो है वो क्या है, तो जहाँ जहाँ भगवान की प्रतिमाओं से सुशोभित तीर्थ स्थान, नगर, पवित्र वन, पर्वत, निकुंज और निर्मल जल से भरे हुए नदी सरोवर आदि थे, उन सभी स्थानों में वे अकेले ही विचरते रहे। वे अवधूत वेश में स्वच्छंदता पूर्वक पृथ्वी पर विचरते थे। कौन? भगवान श्री कृष्ण, जिससे आत्मीय जन उन्हें पहचान ना सके। वे शरीर को सजाते न थे, पवित्र और साधारण भोजन किया करते थे, शुद्ध वृत्ति से जीवन निर्वाह करते थे, प्रत्येक तीर्थ में स्नान करते, जमीन पर सोते और भगवान को प्रसन्न करने वाले व्रतों का पालन करते रहते थे। ये सब जो है वो विदुर जी के बारे में जो है वो कहा जा रहा है। इस प्रकार भारतवर्ष में ही विचरते विचरते जब तक वे प्रभास क्षेत्र में पहुँचे, तब तक भगवान श्री कृष्ण की सहायता से महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी का एकछत्र अखंड राज्य करने लगे थे। वहाँ उन्होंने अपने कौरवों बंधुओं के विनाश का समाचार सुना। कौन? विदुर जी, जो आपस की कलह के कारण परस्पर लड़ भिड़कर उसी प्रकार नष्ट हो गए थे जैसे अपनी ही रगड़ से उत्पन्न हुई आग से बांसों का सारा जंगल जलकर खाक हो जाता है। यह सुनकर वे शोक करते हुए चुपचाप सरस्वती के तीर पर आए। कौन? विदुर, महात्मा विदुर ने। वहाँ उन्होंने त्रित, उष्णा, मनु, पृथु, अग्नि, असित, वायु, सुदास, गौ, गुह और श्राद्ध देव के नामों से प्रसिद्ध 11 तीर्थों का सेवन किया। इनके सिवा पृथ्वी में ब्राह्मण और देवताओं के स्थापित किए हुए जो भगवान विष्णु के और भी अनेकों मंदिर थे,
जिनके शिखरों पर भगवान के प्रधान आयुध चक्र के चिन्ह थे और जिनके दर्शन मात्र से श्री कृष्ण का स्मरण हो जाता था, उनका भी उन्होंने सेवन किया। वहाँ से चलकर वे धन धान्य पूर्ण सौराष्ट्र, सौवीर, मत्स्य और कुरु जांगल आदि देशों में होते हुए जब कुछ दिनों में यमुना तट पर पहुँचे, तब वहाँ उन्होंने परम भागवत उद्धव जी का दर्शन किया। कौन? महात्मा विदुर। वे भगवान श्री कृष्ण के प्रख्यात सेवक और अत्यंत शांत स्वभाव वाले थे। वे पहले बृहस्पति जी के शिष्य रह चुके थे। विदुर जी ने उन्हें देखकर प्रेम से गाढ़ आलिंगन किया और उनसे अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण और उनके आश्रित अपने स्वजनों का कुशल समाचार पूछा। विदुर जी कहने लगे, क्या कहें उद्धव जी, पुराण पुरुष बलराम जी और श्री कृष्ण ने अपने ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से इस जगत में अवतार लिया है। वे पृथ्वी का भार उतार कर सबको आनंद देते हुए अब श्री सुखदेव जी के घर कुशल से रह रहे हैं। वो ऐसा पूछ रहे विदुर जी उद्धव जी से कि वो जो श्री कृष्ण भगवान जो वासुदेव जी के घर में आनंद पूर्वक कुशल से तो रह रहे हैं ना, ऐसा वो हाल समाचार जो है वो पूछ रहे हैं। प्रियवर, हम कुरुवंशियों के परम सुहृद और पूज्य वसुदेव जी, जो पिता के समान उदारता पूर्वक अपनी कुंती आदि बहिनों को उनके स्वामियों का संतोष कराते हुए उनकी सभी मनचाही वस्तुएं देते आए हैं, आनंद पूर्वक है ना? प्यारे उद्धव जी, यादवों के सेनापति वीर वर प्रद्युम्न जी तो प्रसन्न है ना, जो पूर्व जन्म में कामदेव थे तथा जिन्हें देवी रुक्मणी जी ने ब्राह्मणों की आराधना करके भगवान से प्राप्त किया था। सात्वत, वृष्णि, भोज और दशारहा वंशी यादवों के अधिपति महाराज उग्रसेन तो सुख से है ना, जिन्होंने राज्य पाने की आशा का सर्वथा परित्याग कर दिया था, किंतु कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने जिन्हें फिर से राज सिंहासन पर बैठाया। सौम्य, अपने पिता श्री कृष्ण के समान समस्त रथियों में अग्रगण्य श्री कृष्ण तनय सांब सकुशल तो है ना? ये विदुर जी सबके बारे में पूछ रहे हैं एक एक करके। ये पहले पार्वती जी के द्वारा गर्भ में धारण किए हुए स्वामी कार्तिक हैं। कौन? सांब जी। अनेकों व्रत करके जामवती ने इन्हें जन्म दिया था, जिन्होंने अर्जुन से रहस्य युक्त धनुर्विद्या की शिक्षा पाई है। वे सात्यकी तो कुशल पूर्वक है ना? वे भगवान श्री कृष्ण की सेवा से अनायास ही भगवत जनों की उस महान स्थिति पर पहुंच गए हैं जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है। भगवान के शरणागत निर्मल भक्त बुद्धिमान अक्रूर जी भी प्रसन्न हैं। अक्रूर जी भी प्रसन्न है ना, जो श्री कृष्ण के चरण चिन्हों से अंकित वज्र के मार्ग की रज में प्रेम से अधीर होकर लौटने लगे थे। भोजवंशी देवक की पुत्री देवकी जी अच्छी तरह है ना, जो देव माता अदिति के समान ही साक्षात विष्णु भगवान की माता है। वो कुशल तो है ना देवकी माता? जैसे वेद त्रयी यज्ञ विस्तार रूप अर्थ को अपने मंत्रों में धारण किए रहती है, उसी प्रकार उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने गर्भ में धारण किया था। कौन? देवकी। आप भक्त जनों की कामनाएं पूर्ण करने वाले भगवान अनिरुद्ध जी सुखपूर्वक है ना, जिन्हें शास्त्र वेदों के आदि कारण और अंतःकरण चतुष्टय के चौथे अंश मन के अधिष्ठाता बतलाते हैं। सौम्य स्वभाव उद्धव जी, अपने हृदयेश्वर भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भाव से अनुसरण करने वाले जो हृदय सत्यभामानंदन, चारु देशना और गद आदि अन्य भगवान के पुत्र हैं, वे सब भी कुशल पूर्वक है ना? ये सारे लोगों के बारे में विदुर जी जो है, महात्मा विदुर उद्धव जी से प्रश्न कर रहे हैं कि सब लोग कुशल मंगल तो है ना? क्योंकि आप जब भी
कोई व्यक्ति से मिलते हैं शुरू में, है ना, बहुत दिनों के बाद मिलते हैं, तो आप सबके कुशल समाचार ही पूछते हैं। तो ठीक ये भी जो है वो अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं विदुर जी। महाराज युधिष्ठिर अपने अर्जुन और श्री कृष्ण रूप दोनों भुजाओं की सहायता से धर्म मर्यादा का न्याय पूर्वक पालन करते हैं ना। मैदानों की बनाई हुई सभा में इनके राज्य वैभव और दबदबे को देखकर दुर्योधन को बड़ा डाह हुआ था। अपराधियों के प्रति अत्यंत असहिष्णु भीमसेन ने सर्प के समान दीर्घकालीन क्रोध को छोड़ दिया है क्या? जब वे गदा युद्ध में तरह तरह के पैंतरे बदलते थे, तब उनके पैरों की धमक से धरती डोलने लगती थी। बिल्कुल सही बात है। जिनके बाणों के जाल से छिपकर किरात वेशधारी अतएव किसी को पहचान में न आने वाले भगवान शंकर प्रसन्न हो गए थे, वे रथी और युद्धपतियों का सुयश बढ़ाने वाले गांडीवधारी अर्जुन तो प्रसन्न है ना। अब तो उनके सभी शत्रु शांत हो चुके होंगे। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार कुंती के पुत्र युधिष्ठिर आदि जिनकी सर्वदा संभाल रखते हैं और कुंती ही जिनका लालन पालन किया करते हैं, वे माद्री के यमज पुत्र नकुल सहदेव कुशल से तो है ना। उन्होंने युद्ध में शत्रु से अपना राज्य उसी प्रकार छीन लिया जैसे दो गरुड़ इंद्र के मुख से अमृत निकाल लाए। अहो, बेचारी कुंती तो राजर्षि श्रेष्ठ पांडु के वियोग में मृत प्रायासी होकर भी इन बालकों के लिए ही प्राण धारण किए हुए है। रथियों में श्रेष्ठ महाराज पांडु ऐसे अनुपम वीर थे कि उन्होंने केवल एक धनुष लेकर ही अकेले चारों दिशाओं को जीत लिया था। सौम्य स्वभाव उद्धव जी, मुझे तो अधःपतन की ओर जाने वाले उन धृतराष्ट्र के लिए बार बार शोक होता है, जिन्होंने पांडवों के रूप में अपने परलोकवासी भाई पांडु से ही द्रोह किया था तथा अपने पुत्रों को ही हाँ में हाँ मिलाकर अपने हित चिंतक मुझको भी नगर से निकलवा दिया। किंतु भाई, मुझे इसका कुछ भी खेद अथवा आश्चर्य नहीं है। जगत विधाता भगवान श्री कृष्ण ही मनुष्यों सी लीलाएं करने लोगों की मनोवृत्तियों को भ्रमित कर देते हैं। मैं तो उन्हीं की कृपा से उनकी महिमा को देखता हुआ दूसरों की दृष्टि से दूर रहकर सानंद विचर रहा हूँ। यद्यपि कौरवों ने उनके बहुत से अपराध किए, फिर भी भगवान ने उनकी इसलिए उपेक्षा कर दी थी कि वे उनके साथ उन दुष्ट राजाओं को भी मारकर अपने शरणागतों का दुख दूर करना चाहते थे, जो धन विद्या और जाति के मद से अंधे होकर कुमार्गगामी हो रहे थे और बार बार अपनी सेनाओं से पृथ्वी को कपा रहे थे। उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण जन्म और कर्म से रहित हैं, फिर भी दुष्टों का नाश करने के लिए और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनके दिव्य जन्म कर्म हुआ करते हैं। नहीं तो भगवान की तो बात ही क्या। दूसरे जो लोग गुणों से पार हो गए हैं, उनमें भी ऐसा कौन है जो इस कर्माधीन देह के बंधन में पड़ना चाहेगा। अतः मित्र, जिन्होंने अजन्मा होकर भी अपनी शरण में आए हुए समस्त लोकपाल और आज्ञाकारी भक्तों का प्रिय करने के लिए यदुकुल में जन्म लिया है, उन पवित्र कीर्ति श्री हरि की बात सुनाओ। ऐसा विदुर जी जो है वो कह रहे हैं, और विदुर जी जो है वो उद्धव जी से मिले हैं और सबके बारे में हाल समाचार पूछ रहे हैं, क्योंकि पांडव लोग जब राज करने लग गए थे उससे पहले ही विदुर जी जो है वो निकल गए थे, वनवास को निकल गए थे वो, है ना। तो बीच में वो मिले हैं उद्धव जी से, तो पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि सब कुशल मंगल तो हैं। और जब यदुवंशियों के बारे में जब उन्होंने पूछ लिया तो फिर पांडवों के बारे में भी उन्होंने पूछा, और ये शोक प्रकट कर रहे हैं कि मुझे तो बस इतना ही शोक है कि जो हमारे बड़े भाई हैं, है ना, धृतराष्ट्र, वो जो है वो मतलब किस गति को प्राप्त होंगे, क्योंकि इतने जो है मतलब कि वो ऐसे पाप कर्म कर चुके हैं।
तो उनके लिए लेकर जो है वो इनको बहुत दुख हो रहा है विदुर जी को, और ऐसे वो शोक प्रकट कर रहे हैं और अंत में कह रहे हैं कि आप जो है वो पवित्र कीर्ति श्री हरि की बात जो है वो मुझे अब सुनाइए। ठीक है, और इतने ही में जो है वो समाप्त होता है यह अध्याय। इसके आगे जो है वो हम लोग भी सभी लोग मिलकर श्री हरि की कथा को सुनेंगे, किस प्रकार से उद्धव जी विदुर जी को सुनाते हैं, वो सारी कथाओं को हम लोग भी श्रवण करेंगे, पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। नमो नमः। नमः संस्कृताय।